नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 38 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ जीवन में, नौकरी कब तक मिलेगी और इसके अलावा जो है पति के बिजनेस के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए। देखो, क्वेश्चन तो बहुत कुछ होते हैं। मैंने इन्हें 1 घंटा फ़ोन करके समझाया कि पति, आपका हाथ पति से रिलेटेड ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपकी जॉब भी लगेगी, एक जॉब लगने के बाद दूसरा उसमें सेटिस्फेक्शन ना आना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। और कोई बिज़नेस करने की सोचोगे तो मत कीजिएगा, तलाक की सोचते हो तो मत सोचना। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे हाथ की इंडिकेशन समझ आ रही हैं, पिक्चर की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप पिक्चर जो है दे नहीं पाते हो, क्या कारण है। अब देखो, हाथ का पोजीशन ही गलत थी। ये क्या है, अंगूठा आप जब चिपका के रखते हो ये पहाड़ की तरीके से फूल जाता है। कोई दूसरा पाम रीडर होगा, कहेगा मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, गुस्सा आता होगा, ये होता होगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं देखता हूँ, इस जगह पर देखता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ कुछ साइन बने हैं, जैसे ये एक साइन बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक साइन बना है और इसके बाद ये चेंजिंग है या नहीं है। तो ये साइन अपने आप में कुछ ना कुछ इंडिकेशन कह रहा है कि देखो, पहले ट्रायंगल्स बने हैं। ये ट्रायंगल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये ऊपर ट्रायंगल्स क्यों बनाए गए हैं, पेपर देना चाह रही हैं ये। यहाँ पर भी एक साइन बना हुआ है, ट्रायंगल विद साइन बना हुआ है। ये क्यों बनाया? ये बेफालतू में बनाया है। ये किस लिए बनाते हैं भगवान? ये किस लिए बना के बैठा हुआ है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये। पहले उसमें कोई दिक्कत आएगी, फिर जो है लिस्ट में नाम हटता है, फिर ये होता है। ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। तो साइन है, साइन को रेखाओं को पकड़ोगे तो नहीं चलेगा काम, साइन को पकड़ोगे तो ही चलेगा, ठीक है। देखो, ये जो साल है ये हमारा 21वां साल है। अब इस 21 साल के बीच में ये तो ट्रायंगल बना दिया गया, यहाँ डिस्टर्बेंस दे दी गई। यानी 21 से 22 के बीच में आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर कोई दिक्कत ज़रूर आई होगी, या दूसरा कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरे में एडमिशन चाहना, आगे उसमें करना, ये वो चीज़ें चल रही हैं। फिर छोटा सा ट्रायंगल बना दिया गया है, फिर थोड़ी सी, तो इससे पहले भी तो यहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं। तो पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत 18 और 19 में भी आई होगी। ये आपके पेरेंट्स से रिलेटेड रेखाएं चल रही हैं, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें समझना है एग्जाम से रिलेटेड चीजों पर, शादी से रिलेटेड चीजों पर। अब देखो, ध्यान से समझना, इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो रेखाओं के बीच में एक साइन ये आ गया और बीच में ये आ गया, आया। ये 23 है, ये 24 है। ये 24 पर ये साइन जो बनाया हुआ था, इसने यहां पर एक, ये क्या साइन बना दिया, ये और ये था ट्रायंगल। तो मैंने कहा 24 में एक एग्जाम दिया होगा, यही कहा था। वो उसमें दिक्कत आई होगी, 25 में उसमें क्लैरिटी आई होगी। मैंने क्या कहा था, 24 में एक एग्ज़ाम दिया होगा। ये एक काली रेखा पर यूं कर दिया। अगर इसका कंसर्न इस रेखा पर दो रेखाओं के साथ नहीं होता, ये दो रेखा है, ये एक रेखा नहीं है, ये सहायक रेखा है। इस सहायक रेखा ने एक ऐसा साइन बनाकर इस पर ट्रायंगल बना रखा है। इसने बचाने की कोशिश करी है, इस पेपर में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन यही पेपर आगे जाकर कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा। 24 से 25 साल के बीच ये ट्रायंगल बना दिया था, तो ये 26 साल तक का ट्रायंगल बना है नहीं बना, यानी एग्जाम है या नहीं है ना। तो ये जो रेखाओं पर ये चीज़ बनी है, ये अभी शादी तो नहीं है ना। देखो, ये क्या आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अब
उपलब्धियां कहाँ मिलती हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जब ये वाले साइन बनते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। याद रखना, या तो ऐसे चलती है रेखा। अब इसने यहाँ करवाया इधर, ये बस इस साल पर, इस साल से इस साल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड एक एक्टिविटी हो गई। अगर हमने कहा 26 ये है तो 27 ये है, मैं 27 पर जाता हूं तो यहां पर एक रेखा ने ये करवाया। अब ये क्या साइन है, जोड़। अभी आप पढ़ाई फिर करोगे, शादी भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, यानी आगे भी आपने करना है। ये होता है 27 से 28 साल के बीच में। अब ये 27 और 28 साल बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर कुछ साइन बने हैं, 1 2। ये जो साइन बने हैं ना, मैंने आपसे क्या पूछा था इस जगह, क्या आपके भाइयों से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? आपने मना करा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे स्क्वायर भी बना है। ये क्या स्क्वायर है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मैंने कहा आपके जो पति हैं ये क्या पार्टनरशिप में काम करते थे इस समय पर? ये साइन जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। यह रिफ्लेक्शन तो आई हुई है, आ गई समझ। तो ये 27 से 28, ये 27 28 और ये 29 पर चेंजिंग। यहाँ कोई पैसे दिए होंगे, ये देखो ये दो रेखाओं के बीच में ये पैसे देने का साइन है आपके पति ने, तो वो वापस नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे। तो ये इतने छोटे छोटे साइनों पर लाइफ आगे बढ़ रही है, इतने छोटे छोटे साइनों पर। आ रही है समझ? ये वाला जो काला साइन है, ये काले साइन पर आपके 31 से 32 साल के बीच में आपको परेशानी आई होगी आपके हस्बैंड के काम से रिलेटेड चीज़ों पर। यहाँ काम थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे होंगे। ये ट्रायंगल सा जो बना रखा है ना, ये वाला और ये रेखा पर कुछ करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब आपकी लाइफ में ये रेखा आपकी लाइफ की रेखा है, यह है 34 साल। इस 34 पर मैंने लिखा कि इसी रेखा ने इस रेखा को काटा, बीमारी की रेखा। 34-35 साल बीमारी की रेखा है। इसने भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है 36 पर, लेकिन इनके दूसरे मतलब क्या है, इनके दूसरे मतलब क्या, ये ट्रायंगल क्यों बना दिया है इस जगह पर, इस जगह पर ट्रायंगल क्यों बना दिया। यानी आप इस जगह पर कोई एग्जाम से रिलेटेड भी सोचेंगी। इस 34 वाले का कंसर्न इस 35 से है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में कोई एग्जाम देकर कुछ करना चाहती हैं तो ये साइन ऐसे बनाए, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, जॉब लग जाएगी आपकी, जॉब लग जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये 35 साल ये है, तो 35 साल के बाद ये जो साइन बने हैं, ये साइन क्या कह रहे हैं, सेटिस्फेक्शन दिलवाएंगे ही नहीं। ये 36 साल। अब इस 36 पर ये साइन जो है ये क्या कहना चाहता है, ये मोटा सा जो साइन बना है, ये 36 से 37 साल। यहां आपकी सैलरी तो ठीक है, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहती हैं, वो ये है 37 से 38 साल। यहां एक एग्जाम और आपका एक एग्जाम और दूसरी जॉब के लिए ट्राई करके आप अलग, जब तक ये पेपर है अक्टूबर का, ये पेपर अगर आप दे देती हैं, समझते रहिएगा। इस पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक भाई के बच्चे का ध्यान रखना, अपने बच्चे का ध्यान रखना। अच्छा, जहाँ तक बच्चों की बात है, मुझे 3 बच्चे दिखाई दिए, 2 लड़का 1 लड़की दिखाई दी है। अब मे भी पिक्चर की क्वालिटी पर होता है, पर लेकिन 3 बच्चे कह रहा हूँ, आइदर एक मिसकैरेज हो या कुछ हो, बट 3 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एनीवे, ये जो साइन है, ये साइन आपस में कह रहा है कि पीछे वाली जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिलना और आप अपनी लाइफ में यहाँ पर
दूसरी जॉब की तैयारी करना और सोचना कि वहां से मेरी सारी चीजें निकलेंगी। तो मैं पॉजिटिव हूं क्योंकि इसके बाद फिर ट्रायंगल बना हुआ है जो कि पीछे से आ रहा है। तो मैंने कहा है कि 38 पर पॉजिटिव रहिएगा, लेकिन उस जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। वो जॉब जो होगी आइदर रीजनल ऑफिस में होनी चाहिए, आपके रीजनल ऑफिस में होनी चाहिए। देखो इस वाले साइन पर दो जगह पर ऐसे साइन बना दिया गया है। दो रेखाओं पर जब साइन बनता है तो ये हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 38 पर ये साइन मुझे दिख रहा है। ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए आ रही है समझ। तो ये जो साइन पर गड़बड़ दिख रही है ये कहती है 40 साल तक आप उस जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इसके बीच में कोई बिजनेस नहीं करना, पहली बात, ठीक है, बिजनेस नहीं करना। अब इस 38 से 37 साल, 37 और 38 के बीच में आपके हस्बैंड जो हैं, 37 से 38 आपके हस्बैंड कुछ अलग चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उन्हें कह दीजिएगा कि काम नहीं बढ़ाना। अगर बढ़ाएंगे दिक्कतें आएंगी। देखो ये साइन जो है काम बढ़ाने के आ रहे हैं ना, दिक्कत आएगी। ठीक है, आपके हाथ में ये साइन क्यों बने हुए हैं? ये है कि अगर आपके हस्बैंड भी कोई तैयारी करना चाहते हैं, उनका नहीं होगा, पैसा देंगे, बढ़ाएंगे काम, दिक्कत आएगी। आपके हाथ में ये साइन क्यों है कि आपने एग्जाम देना है और उस एग्जाम में पहले दिक्कत या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी चीज़ें होंगी, इसलिए ये साइन आया हुआ है। तो आपकी लाइफ में ये और ये साइन सब मिलाकर मैंने आपको एक 41-42 साल आपका पॉजिटिव कर दिया और 38 साल तक मैंने लिख दिया कि 38 से 40 साल के बीच में आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड रहोगे। इन रेखाओं पर जब कभी भी इन रेखाओं पर कोई ऐसे चीज़ें बनती हैं तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है। तो मैंने कहा 42 साल, 41 और 42 में आपके हस्बैंड कोई अपने काम में चेंजिंग चाहेंगे। 42 में अगर आप दूसरी स्टेट में जाना चाहो यानी ट्रांसफ़र लेना चाहो तो वो ले सकती हैं, लेकिन सैलरी बढ़ती हुई मिलेगी, सैलरी बढ़ती हुई मिलेगी। बिजनेस नहीं करना इन समय पर। अब ये क्यों साइन आए हैं? देखो आपके हाथ में कुछ साइन चल रहे हैं ना, ये हैं पार्टनरशिप। अपने बिजनेस, आपके बिजनेस, आपके हस्बैंड जो करते हैं, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें मना कर दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, वो नहीं करना। और ये जो साइन पर यूं यूं ये चीज़ें बनी हैं, ये क्या है? अगर आपका माइंड ये कहता है कि मुझे अपने हस्बैंड को सिखाना है या उनके नेचर के कारण मुझे थोड़ा सा डिवोर्स की रेखा ही नहीं है, ये डिवोर्स की रेखा नहीं, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये काम से रिलेटेड रेखा है। और उसमें आप अगर ये डिसीज़न लेती हैं कि मुझे अलग रहना है या कुछ करना है, तो गलत डिसीज़न होगा आपका। मैं यहाँ पर आपको अलाउड नहीं करता, ना आपके हस्बैंड को कहता हूँ कि पार्टनरशिप में काम करें। टेक केयर कह रहा हूं, देखो इन समय पर टेक केयर बनता है या नहीं बनता, ये देखो इन समय पर, इन समय पर टेक केयर बनता है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये गलत रेखाएं चल रही हैं, ये रेखाएं गलत चल रही हैं। तो 44 साल पर आपको ध्यान रखना है। ये है 45 साल, 45 ठीक जाएगा। 45 से ये जो रेखा टर्न हो रही है ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पर चेंजिंग। 45 से 46 साल में आपके हस्बैंड को चेंज करेंगे या आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक साइन की, इस साइन की। मैं केवल आपके हस्बैंड के नेचर को, ये ससुराल पक्ष का साइन होता है, यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कोई बीमार भी पड़ेगा, यहाँ तक अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये कोई एक प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें, कोई जगह चेंज, कोई फैक्ट्री चेंज, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहा है। तो 45-46 को वो कह दिया, काम को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन आपको काम थोड़ा सा यहाँ पर उन्हें रोकना है। 47 साल तक अपने हस्बैंड से रिलेटेड थोड़ा सा आपको
ये फीलिंग्स आती रहेंगी कि इनके नेचर जो है थोड़ा सा स्ट्रांगनेस वाला है, मेरी बात नहीं मानते हैं, ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी की लाइफ में ये वाली सारे ट्रैंगल्स बने हुए हैं, आपकी तरक्की होगी। तो 47 से 48 साल आपके हस्बैंड के काम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 48 से 49 साल ठीक रहेगा आपका। और फिर आपकी लाइफ में मैंने कहा है कि 50 पर किसी को पैसा मत दिलवाइएगा इस जगह पर, ये एक साइन है। ये 50 पर अपने हस्बैंड को कह देना 50 पर पैसा जाएगा तो दिक्कत आएगी। 50 से 51 साल के बीच में फिर नहीं तो जगह चेंज करनी पड़ेगी, उनके काम से रिलेटेड हो सकता है। ये 53 साल पर उनके काम में कोई दिक्कत आएगी, 53 साल पर, 53 से 54 साल पर काम को चेंज करेंगे। फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो चेंज करें और इसके बाद जो है थोड़ी सी दूर जाकर जगह पर काम करें। ये वो रेखाएं हैं। तो आपके हाथ में 53 पर दिक्कत दिख रही है, तो 53 पर आपको भी बचाव करना है अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। याद रखिएगा 53 पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इसके बाद 55-56 पर ये जो समय है, पहले ट्रायंगल बना और उसके बाद ये 55 और 56 साल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 55 और 56 साल पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें करना चाहो तो कर सकते हो। 57 साल पर आपको अपने हस्बैंड जो होंगे वो काम में थोड़ा सा चेंजिंग चाहेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये देखो, ये बच्चा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के साइन चल रहे हैं। यानी यहाँ पर बच्चे की शादी करना चाहो, एक बच्चे की 57 साल, एक बच्चे की शादी 59 साल। देखो ट्रायंगल और बच्चा आया हुआ है, तो यहाँ पर ये साइन जो है बच्चे से रिलेटेड है। 59 साल तक, 57 से 59 साल के बीच में आपने कोई शादी करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन आपने 61 साल पर शादी बच्चे की नहीं करनी। यहाँ मुझे लड़की का साइन भी दिखा था, पता नहीं क्या दिखा, लड़की का क्यों दिखा कि लड़की की शादी होती है तो यहाँ दिक्कत आएगी 61 साल पर, ठीक है। ये बहुत मुश्किल हाथ है मेरे लिए, क्यों हाथ की पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आती। अब मैंने ग्राफ बनाया, उस पर शायद आपको समझ आए। ये हाथ आपको शायद ना समझ आए, क्योंकि मैं डिटेल में जाता हूँ, मैं हर चीज़ को पढ़ता हूँ, तब मुझे समझ आती है कि ये रेखाएं क्या कह रही हैं। देखो, इन रेखाओं के बीच में कोई भी रेखा बनती है वो आपकी कोई रिश्ते या उनसे रिलेटेड होती है। देखो ये 27 साल था ना, इसको मैं सीधा करता हूँ। यहाँ देखना, दो रेखाओं के बीच में ये साइन बना है, ये होता है रिश्ता आना। और यही रिश्ता जो है आगे जाकर ऐसे बना हुआ है, बना हुआ है ना, बना है। ये है 25 से 26 साल पर रिश्ता आएगा, और इसी के बेसिस पर 27 साल पर चीज़ें सही होंगी, ठीक है ना। तो ये जो साइन है यहीं से पकड़ में आ जाता है। वैसे ग्राफ पे ज़्यादा समझ आएगा आपको। और क्वालिटी की पिक्चर देते हो, क्वेश्चंस बहुत होते हैं, फिर पूरा समझाना पड़ता है। सारी चीज़ें पति का की तरफ से ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, डिस्टरबेंस है, एग्ज़ाम है। देखो समझाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा था, एग्ज़ाम ये वाली रेखा को देखकर कहा था मैंने 24 पर टेरर डिस्टर्बेंस, दो रेखा थी, एग्ज़ाम क्लियर है। तरक्की की रेखा होती है ना, ये भी एग्ज़ाम होता है। तो यानी यहाँ दिक्कत आई होगी, यहाँ पर पेपर से रिलेटेड होगा एक। फिर देखो, ये एक ट्रायंगल बना रखा है, 26 साल तक पेपर दे रहे। फिर आपकी लाइफ में ये शादी की रेखा है 27, इसका कंसर्न है कि आगे भी पेपर दोगे, समझते रहना। 29 पर यहाँ पर आपके हस्बैंड ने कोई चेंजिंग करी होंगी, समझते रहिएगा। यहाँ पर जब ये साल है 27 का, तो ये दो दो तीन तीन साइन दिखाए थे। तो मैंने आपसे यही कहा था, पहले कहा था कोई दिक्कत तो नहीं आई थी घर पर आपके मायके में, तो आपने मना करा। मैंने कहा 27 शादी हुई है तो यानी ये पार्टनरशिप में होंगे दो दो तीन तीन जनों के साथ, और उसके बाद अलग हुए होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर पैसा अगर दिया होगा, ये पैसे का साइन है, तो ये मर गया होगा या वापस नहीं आता या गड़बड़ होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइन बने थे बीमारी के अलावा, ये जो 34 साल पर बीमारी के अलावा ये साइन जो बनाकर बैठा था, ये था आपके एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के 34 से 35 पर यही नौकरी से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी।
और ये जो है साइन, यहाँ पर आपकी लाइफ में सैलरी तो बढ़ी है, लेकिन इसके बाद ये ट्रायंगल कहता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, दूसरी फील्ड में एग्ज़ाम देना चाहोगे, दूसरा एग्ज़ाम देना चाहोगे। ये है थोड़ा सा दूर जाके ट्रैवलिंग की रेखा होती है। ये एग्ज़ाम होता है 38 साल, यानी आपका सितंबर के बाद एग्ज़ाम। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है सितंबर के बाद, और काला है तो यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है, भाई का और आपके बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड रेखा है। 37 से कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं, 38 पर ये रहा। और उन्हें कहना कि काम मत बढ़ाना। अब मैं काम क्यों ना बढ़ाने को कह रहा, क्योंकि यहाँ पर काम बढ़ाने का साइन आया हुआ है। देख रहे हो, ये आपका साइन भी है, काम बढ़ाने का भी साइन है। और अगर आपके हस्बैंड यहाँ पर कोई पेपर की तैयारी करते हैं तो उनका नहीं होगा, क्योंकि ये लाइफ लाइन के नीचे है, ये आपका होगा, क्योंकि यहाँ आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ समझो। आप 38 से 40 साल के बीच में यहाँ पर डिस्टर्ब रहोगे, आपके हस्बैंड भी डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, ये से 40 पर आपकी ये जो दो रेखाओं के बीच में ये रीजनल ऑफिस होता है। ठीक है, रीजनल ऑफिस यहाँ पर। अब 40 के बाद ये रेखाएं यूं कर रही हैं, तो यानी यहाँ पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। 42 पर प्रॉपर्टी और दूसरी स्टेट। ठीक है, ये जो रेखा बनी है विदेश से रिलेटेड, अगर आप सोचते हो, वैसे जाने की रेखा है नहीं, बट लेकिन मैं यहाँ प्रॉपर्टी कहता हूँ या दूसरी स्टेट बोलता हूँ। सैलरी बढ़ना, सैलरी बढ़ना। ठीक है, तो 42 आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपके बिजनेस की, आपके हस्बैंड के बिजनेस की भी। ठीक है, अब 40 पर आपके हस्बैंड के बिजनेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये चेंजिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई दूर जाकर मायके के पास आपकी ट्रांसफ़र हो रही हो या कुछ हो रही हो तो वो ले सकती हैं। यहाँ कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें हों तो ध्यान रखिएगा। 43 पर कोई चेंजिंग आएगी। ये देखो 43 पर चेंजिंग है ना, आपके हस्बैंड कोई चेंजिंग करेंगे, कोई अपना ऑफिस या कोई चीज़ चेंज करेंगे, 43 से लिखा है। 45 पर दिक्कत आएगी और 47 पर ससुराल पक्ष, और यहाँ तक फीलिंग आपके कि तलाक लेना है नहीं लेना है, उन्हें थोड़ा सा बताना है। ये थोड़ी डिस्टर्बेंस है, लेकिन तलाक की रेखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 47 से 48 साल के बीच में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी। 45 से 46 में कोई ट्रांसफ़र या जगह चेंज करोगे। 49-50 साल ठीक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक केयर जरूर कहूँगा। ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके हस्बैंड जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनसे कहना मत खरीदना, पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 53 साल तक आप उन्हें देख लीजिए। तो यानी 53 पर दिक्कत आएगी, 53 के बाद चेंजिंग। ठीक है, 54 पर फिर आपको ध्यान रखना, 55 साढ़े 55 पर थोड़ा सा उनको पैसों की दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, शादी है बच्चों की, एक 57 पर, एक 59 पर, 61 पर शादी मत करवाइएगा बच्चे की। वैसे मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी है वो 47 साल के बाद ही आएगी। ठीक है, यहाँ के बाद ही आएगी। ये आपके हाथ में चीज़ें थी। और रही बात 25 से 26 साल पर, यहाँ पर एक रिश्ता आया था, वैसे रिश्ता तो एक 23 साल पर भी आया था, वो इग्नोर हो गया होगा। ये रेखा यहाँ पर बनी है और इसी ने इस रिश्ते को ओके कराया है। 28 पर आपके हस्बैंड का काम थोड़ा सा ठीक रहा होगा, और उसके बाद जो है रेखाएँ यहाँ पर ये घूम कर चलती हैं, तो आपकी लाइफ में बच्चे और इनसे रिलेटेड चीज़ें, बीमारी से रिलेटेड जो दिक्कतें आई हैं बिजनेस में, वो 33 पर आई हैं। ये आपके लाइफ में 34वां साल जो था, आपका एक साइन सूर्य पर्वत पे बना है। इसके दो मतलब निकलते हैं, एक आपके भाई का बच्चा, ठीक है, एक आपसे रिलेटेड। यहाँ पर मैंने कहा कि आपका पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, इसलिए अब ये सारे साइन जो हैं ट्रायंगल में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं रेखाओं पर देखो, ट्रायंगल करके दो रेखाओं के बाद एक नौकरी छुटना और दूसरी पर आपने ओके करना 38 के बाद। तो मैं यहीं तक आपका सूर्य पर्वत देखा हुआ है, तो मैंने इतना कह दिया कि 38 के बाद आपकी वो चीज़ें लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस पर समझानी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हाथ में इतनी क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो एनीवे हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना, रिलेशंस जो हैं वो 47 साल तक थोड़े ऐसे ही चलेंगे, वो अपनी चलाएंगे, वो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा पॉजेसिव रहेंगे, और
पैसों का लिए थोड़ा सा गलत स्टेप उठाएंगे। उनका बिजनेस 40 साल तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होगा। और आप लोगों का एक 44-45 पर थोड़ा सा अपने हस्बैंड को कह दीजिएगा थोड़ा सा बचाव करके चलें। एक 47 साल पर मैंने कहा आपकी बीमारी को कहा है 34-35, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, पहली बात। ठीक है, एक 38 में बच्चे का भाई के उनका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक 44-45 पे रखना है, एक 47 साल पर रखना है, एक 53 साल पर रखना है। इन सालों पर बीमारी की रेखाएं भी बन रही हैं। तो ये है आपका, आपको किस चीज़ की ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है, एक गुरु की और एक सूर्य की। एक गुरु की, एक सूर्य की, दो उपाय लगातार करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।